नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यूके से आने वाले यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। कल रात ब्रिटेन से 2 फ्लाइट्स में तकरीबन 550 यात्री पहुंचे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जिस तरीके का नियम जारी किया गया था। लेकिन इन सब के बीच एयरपोर्ट पर बदइंतजामी का यात्री आरोप लगा रहे हैं। वर्जिन फ्लाइट 302, विस्तारा फ्लाइट 018 से ये यात्री यहां पर पहुंचे हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 550 बताई जा रही है, जो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। वो यात्री आरोप लगा रहे हैं एयरपोर्ट प्रशासन पर बदइंतजामी का। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आरटीपीसीआर के टेस्ट के बिना कोई भी शख्स एयरपोर्ट को नहीं छोड़ सकता है, और उसी के चलते संभवतः इस तरीके के हालात यहां पर नजर आ रहे हैं, जहां यात्रियों की नाराजगी देखी जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री लगातार हंगामा कर रहे हैं। टेस्टिंग के नाम पर घंटों तक रोकने का आरोप लगाया जा रहा है। विस्तारा एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन पर बदइंतजामी के आरोप यहां पर ये यात्री लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रियों का आरोप है कि लाउंज में बैठने और टेस्टिंग के सही इंतजाम तक नहीं है। यात्रियों ने नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद रोकने का अपना आरोप लगाया है, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते हालात इस वक्त सामान्य नहीं नजर आ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां यात्रियों का आरोप है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उसके बाद भी उन्हें एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया जा रहा है, और जहां पर उनको बैठाया जा रहा है वहां पर भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लाउंज में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कोरोना के टेस्ट किस तरीके से किए जाएं, इसको लेकर भी बेहतर इंतजाम जो हो सकते थे वो इंतजाम नहीं है। इसी के चलते तकरीबन 550 यात्री नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। क्या कुछ कहना है यात्रियों का? आप हंस रहे हो, ये हंसने की बात है, आपको लग रही है। आप किसी के साथ आप करके बात कर रहे हैं, उनसे भी कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं। क्या बोले यार, वो भी नहीं कुछ सुन रहे, आप भी नहीं सुन रहे। आप तो बात भी ना करो किसी से, किससे बात करें बताओ? आपको ये भी नहीं पता कितने लोग रह गए, कितने कर दिए, कौन जो रो रास्ता कर रहे हो रोने, हम भी रो लेते हैं फिर, अगर रोने से ही होना तो। इनको यही नहीं पता भी कितने लोग रह गए, कितने हो गए। 292 people, 292। सभी जा रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ हैं। सभी जा रहे हैं, हम यहाँ। मेरी ड्यूटी है यार, सुबह ये तो बात है, हम कहाँ जाए बताओ? हम कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? अब बताओ, अगर आपको 2 महीने की तनख्वाह ना मिलेगा, कुछ चुपका करके बैठे रहोगे? कहोगे ना भाई साहब तनख्वाह दो, रोटी खा लेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट का। हमारे साथ एक यात्री जिन्होंने सफर किया इन्हीं फ्लाइट से, दीपक राणा, वो जुड़ रहे हैं। राणा साहब, किस तरीके की दिक्कतें इस वक्त आपके पास, आपके सामने? ये चैनल का रिमोट, टीवी का रिमोट कहाँ से मिलेगा? दीपक राणा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त किस तरीके की दिक्कतें हैं आपके सामने? दीपक राणा साहब, क्या आप तक आवाज मेरी आ रही है? चलिए, हमारी कोशिश रहेगी दीपक राणा से जुड़ने की, लेकिन हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, और बाकी मुसाफिर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके का उनका गुस्सा है, सुनिए जरा। All of us have been stranded here, have been traveling from yesterday. More than 24 hours, everyone is traveling. So Shame to Vistara! Shame to Vistara! Shame to administration! kids are lying on the benches. They do not have proper food. They have not been given any proper attention. Nobody has been done proper testing. There has been no organizational thing here in this airport. Look, show the negative reports, please. Look, this is our negative reports. Have a look. This is our negative reports. चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सईद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। आमिर, आपसे समझना चाहेंगे, जो अभी एसओपी है, आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद में भी क्या कुछ वक्त तक निगरानी में रखा जाता है किसी शख्स को, या तुरंत रिपोर्ट आते ही घर भेजा जा सकता है? देखिए, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसमें भी समय लगता है, क्योंकि देर रात जब ये पैसेंजर से यहाँ पे पहुंचे उसके बाद इनको टेस्ट से होकर गुजरना था, आरटीपीसीआर टेस्ट होना था। क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और इंतज़ाम इनके पास उस हिसाब से पर्याप्त नहीं थे, इस वजह से ये क्योस देखने को मिला है। जो जनता है वहाँ की, उनका आरोप है साफ तौर पर, जो पैसेंजर, उनका आरोप है कि किसी को कोई जानकारी रात में नहीं दी गई, किसी को कोई जानकारी थी नहीं, और जब उनके पास पूछा जा रहा था तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल
मिला था। इसी वजह से ये लगातार जो लोग पूछ रहे थे, उनकी संख्या चूंकि 550 यात्री कम नहीं होते, अचानक वो पहुंचते हैं और 2 फ्लाइट जो थी, वर्जिन की फ्लाइट और एक दूसरी फ्लाइट जब वहां पे पहुंचती यूके से, तो वहां पर अचानक जब भीड़ बढ़ती है तो वहां पर लोग पूछते हैं कि भाई आगे का प्रोसेस क्या है, आप हमें बताइए। तो उनको बहुत देर तक तो बैठाया जाता है, बैठाने के बाद कहा जाता है कि नाराजगी भी कुछ हद तक स्वाभाविक है। ये तो पहले से प्रशासन को पता होगा, एयरलाइंस जो चलाने वाली कंपनी है उसको पता होगा कि 550 यात्री यूके से भारत आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, किस तरीके के कदम उठाने हैं इस बात की जानकारी तो उन्हें पहले से थी। क्या कदम वाकई उठाए गए? देखिए, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो संसाधन है अभी उस लेवल पे सीमित है और मैक्सिमम ये देखा गया है कि एयर बबल सिस्टम और या वंदे भारत मिशन के तहत जो बाहर से फ्लाइट आ रही हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और वो जब लैंड करती हैं तो उसके बाद RT-PCR टेस्ट के लिए पैसेंजर्स को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये हुआ कि 2 फ्लाइट एक साथ आती है और उसके बाद जो रात में उनके साथ व्यवहार होता है, बहुत सारे लोगों को, अधिकारियों को जो वहाँ पर काम करते हैं उनको जानकारी नहीं थी और जब जानकारी होती है तो वो सीधे जो उनका टेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, शुरुआत नहीं होती है, तो उस पर वो गुस्साते हैं, तमाम यात्री परेशान होते हैं और जिनका टेस्ट हो जाता है उनको जाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ऐसी तमाम दिक्कतों का सामना जो है पैसेंजर्स को करना पड़ा है। कोई सफाई सामने आई है क्या? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई पक्ष सामने आया है क्या? देखिए, एयरलाइंस जो है, एयरलाइंस जब उसकी फ्लाइट लैंड कर जाती है उसके बाद एयरपोर्ट से यात्रियों को बाहर निकलना होता है, लेकिन चूंकि RT-PCR टेस्ट है और जो कि कंडक्ट कराता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनकी गाइडलाइन को एयरलाइंस को मानना पड़ता है और वहां पर जो टेस्ट जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं किसी भी पैसेंजर को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि ये भी है कि टेस्ट होने के बाद भी आपको निगरानी में रखना होगा, उसके लिए बाकायदा परमिशन लेके ही आप बाहर जा सकते हैं। यही वजह है क्लैश की, जो क्लैश हुआ यात्रियों के बीच में, यात्रियों को कि उनको सही जानकारी नहीं दी गई और सही तरीके से उनके साथ ट्रीट नहीं किया गया और समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, समय पर टेस्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से उनके अंदर गुस्सा आया और वो लोग लगातार बातचीत आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक यात्री जो है बाकायदा पूछ रहा है, उसका जवाब उनके पास नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी जिम्मेदारी थी तमाम यात्रियों के RT-PCR टेस्ट को कराना और उसको उन तमाम यात्रियों को अपडेट देना, वहां पर एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।